सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, 4 जून को आप देख रही हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है। बिजनौर के अंदर गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जन सैलाब उमड़ रहा है। सत्ता परिवर्तन यात्रा आजाद समाज पार्टी की इतिहास रचने वाली है। 3 बजे यात्रा की स्टार्टिंग होगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पूरा महीना चलेगी साथियों ये सत्ता परिवर्तन यात्रा। 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा। इससे पहले रैलियां जो हुई उसके अंदर जन सैलाब उमड़ा। पूरे समुदाय ने, हर एक वर्ग के लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दिया। अब आप देख रहे हैं सत्ता परिवर्तन की जो बदलाव की जो लक्ष्य ठाना है आजाद समाज पार्टी ने, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने। अब सत्ता परिवर्तन यात्रा 4 जून से बिजनौर से शुरू हो रही है। बिजनौर के अंदर इस समय गजब का माहौल देखने को मिल रहा है। चारों तरफ नीला ही नीला दिखाई दे रहा है। हर जगह भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पोस्टर लगाए गए हैं, झंडे लगाए गए हैं। नीली दीवारों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि 2027 के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा। अब जो है दलित समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, गरीब समाज साथियों, उन्होंने ठान लिया है कि जो तानाशाही की जो सरकार है, जो गरीब समाज, जो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के साथ अन्याय करती है, उस सरकार को सत्ता से बाहर फेंकना है। अब पूरा समाज साथियों, अब पूरा समाज उठ खड़ा हुआ है। रैलियों के अंदर आप सभी ने देखा युवा वर्ग, युवा साथियों, पढ़ा लिखा शिक्षित युवा वर्ग रैलियों के अंदर भारी संख्या में शामिल रहा। और युवा ही परिवर्तन करता है, युवा ही परिवर्तन की चाह रखता है। युवा जिस पार्टी के साथ होगा, जिस नेता के साथ होगा साथियों, परिवर्तन निश्चित है। आज जो युवा जिस तरीके से परेशान है, आज जिस तरीके से पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार जिस तरीके से घूम रहा है, जिस तरीके से नशे की चपेट में है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, शिक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है, और जिस तरीके से छात्राओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो हर एक वर्ग जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, आज वो वर्ग उठ खड़ा हुआ है। रैलियां जो हुई अलग अलग जगह पर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां हुई, और उत्तर प्रदेश की इन रैलियों के अंदर युवाओं की संख्या काबिले तारीफ थी साथियों। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी इन रैलियों के अंदर। अब ये 4 जून जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी नगीना से सांसद बने थे, ये वो ऐतिहासिक डेट है। इसलिए आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज देश के लोगों को, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज को, मजदूरों को, महिलाओं को उनका नेता मिला जो उनके अधिकारों की आवाज़ को उठाए, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलवाने के लिए लड़ाई लड़े, और जो उनके साथ जुल्म जाती हो रही है उसके खिलाफ बुलंद तरीके से आवाज़ उठाए, जो उनके अधिकारों के साथ छेड़खानी हो रही है उनके खिलाफ वो बोले। देश के बुनियादी मुद्दों को, लोगों के बुनियादी मुद्दों को जो उठाने का काम करे, वो नेता साथियों गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का उद्धार करने वाला नेता 4 जून को बिजनौर नगीना के लोगों को मिला। और ये वो डेट है साथियों जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सांसद पद की शपथ ग्रहण की। तो आज की जो ये डेट है पहले से ही ऐतिहासिक है, और आज ये और भी इतिहास रचेगी। आज बिजनौर के अंदर चारों तरफ भाई चंद्रशेखर आजाद ही आजाद के नाम सुनाई दे रहा है। आज हर जगह भाई चंद्रशेखर आजाद जी के चर्चे हैं। आज उनके काम की जिस तरीके से तारीफ की जा रही है, आज अन्य पार्टियों के नेतागण, अन्य पार्टियों के लोग, अन्य पार्टियों के समर्थक भी ये बातें मान रहे हैं कि अगर कोई सांसद हो, कोई अपने समुदाय की आवाज़ उठाने वाला कोई व्यक्ति हो, तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसा हो। जिस तरीके से वो जिन अपने समाज के लिए तत्पर है,
अपने समाज के मुद्दों के लिए जिस तरीके से वो तत्परता के साथ आवाज़ उठाते हैं, तो अन्य पार्टियों के नेतागण भी अपने पार्टियों के लोगों को उदाहरण देते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे बनो। अगर राजनीति के अंदर और लोगों के उद्धार के लिए कार्य करना है, राजनीति करनी है, तो सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी से उन्हें सीखना चाहिए। तो साथियों, बहुजन समाज, दलित समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच हमारे सांसद हैं, और ऐसे सांसद हैं जो हमारे हक अधिकारों की, हकूक़ की लड़ाई को जिस तरीके से उठा रही हैं, शायद ही कोई नेता भविष्य के अंदर ऐसा आए। तो साथियों, समय रहते हुए हमें अपने नेता के कार्यों को और अपने नेता की काबिलियत को समझना होगा। आज बिजनौर के अंदर जो सत्ता परिवर्तन की आवाज़ उठी है, आज सत्ता परिवर्तन की ये आवाज़ जिस तरीके से बुलंद तरीके से बिजनौर के लोगों ने उठाई है साथियों, जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस यात्रा की जो है गूंज सुनाई देगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों से इस यात्रा को निकाला जाएगा। बिजनौर के अंदर आज बड़ा भव्य जनसभा होगी। सबसे पहले काफ़ी कुर्सियां में लगाई गई हैं, काफ़ी बड़ा मैदान है जहां पर लाखों लोगों की व्यवस्था की गई है, और इन लाखों लोगों के बीच आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे और बहुजन समाज के लोगों को, अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। आगे का रोड मैप भी बताएंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 3 दिन का रोड मैप है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले ही शेयर कर दिया था। आप देखेंगे 4 जून को आज बिजनौर के अंदर ये यात्रा रहेगी, बिजनौर के हर गली गांव तक ये यात्रा जाएगी, और 5 तारीख को शामली के अंदर, 6 तारीख को मेरठ के अंदर 3 दिन का ये जो रोड मैप है, और 3 दिन के इस रोड मैप में बड़े बड़े नेता इस यात्रा के अंदर शामिल होंगे, और इस यात्रा के अंदर जन सैलाब आएगा साथियों। ये यात्रा जो आज की है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी साथियों। तो ये जो यात्रा है बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है। अन्य राजनीतिक दलों की नींद उड़ चुकी है कि किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 24 घंटे, दिन के 24 घंटे साथियों वो समाज के लिए तत्पर रहती हैं, समाज के मुद्दों को उठाती हैं और समाज के लिए सबसे आगे नजर आती हैं। अब पूरा जून महीना ये यात्रा रहेगी। 403 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी, हर व्यक्ति तक, हर घर तक ये यात्रा जाएगी। भाई चंद्रशेखर जी खुद स्वयं इस यात्रा के अंदर शामिल रहेगी। आज की जो यात्रा है 3 बजे शुरू होगी, उसकी पूरी लाइव कवरेज आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे साथियों। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे साथियों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबर आप सभी तक पहुंच सके। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।